ऑब्वियसली इसका प्लूरल आप क्या करेंगे? यस, थीफ का प्लूरल आप यहाँ पर थीप्स किया आपने, यहाँ पर क्या किया? केवल इसमें es लगा दिया। लेकिन क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे मीनिंग में तो आपने चेंज कर दिया, सिंगुलर से उसको प्लूरल कर दिया। लेकिन यदि मैं बोलूँ ये करेक्ट नहीं है तो इसका करेक्ट क्या होगा? आपने अभी तक एस लगाया, es लगाया, ऐसे ही सुना है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसका जो प्लूरल बनेगा वो होगा THIEVES। पूरी तरीके से उसके मीनिंग में चेंज हो गया है। बॉक्स, बॉक्स का क्या किया हमने? बॉक्सेस। अब एक क्वेश्चन, ऑक्स का क्या करेंगे हम? ऑक्सेस। ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता है। मालूम है आपको क्या होता है? एक शीप है और यहाँ पे बहुत सारी शीप हैं, तो क्या बोलेंगे? एक शीप, बहुत सारी शीप। एक मछली, बहुत सारी मछलियां। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शीप का शीप्स करेंगे, फिश का फिशेस करेंगे। करते हैं ना? फिश का फिशेस तो हमने सुना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रामेटिकली फिश का फिशेस नहीं करते। फिश अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आज हम देखने वाले हैं सिंगुलर से प्लूरल करना है। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स लेती हूँ। एक चूहा है, उसको यदि हमने अनेक चूहे किए तो हम क्या बोलेंगे? चूहे। चूहा का क्या होगा? चूहे। पति का क्या होगा? पतियों। गर्लफ्रेंड का क्या होगा? गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड का क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्लूरल कर लिया। ये तो बहुत इजी है, गर्ल को गर्ल्स बोल दिया, बॉय को बॉयज बोल दिया। लेकिन यदि मैं ऐसा बोलती हूँ शीप का प्लूरल क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? शीप्स बोलेंगे ना। ऑब्वियसली शीप का शीप्स होगा। बॉक्स का क्या होगा? बॉक्सेस। ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सेस। शीप का शीप्स, ऑक्स का ऑक्सेस। लेकिन यदि मैं बोलूं ये रॉन्ग है तो फिर कुछ रूल्स तो होंगे इन रॉन्ग्स को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि शीप का शीप्स नहीं होता है, ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता है। रूल क्या है क्या आप में से किसी को मालूम क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जब तक हम कब क्यों कैसे नहीं करेंगे तब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो आज मैं आपको ऐसे रूल्स लेकर आई हूँ, ऐसे रूल्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। गर्ल को गर्ल्स इजीली, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। लेकिन यहाँ पर ये रूल्स भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आप जो टफ लगते हैं, एक्सेप्शनल थिंग्स हैं, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है? बाय एडिंग एस टू मेक प्लूरल, अ कार को कार्स किया। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, अ कार है उसको हमने क्या किया? कार्स किया। अ टैक्सी, एक टैक्सी को हमने बोला, अनेक टैक्सी को क्या बोलेंगे? टैक्सीज। उसी प्रकार से एन अंकल, एक अंकल है और बहुत सारे अंकल हुए तो अंकल। एन आंट और आंट्स, क्या यहाँ पर एक थे और यहाँ पर अनेक हो गए। एन आर, एक घंटा और बहुत घंटे, एन आर को हमने क्या किया? आवर्स, या उसको आप आवर भी बोल सकते हैं। तो बहुत इजी है, हमने डायरेक्टली क्या किया है? एस एस लगा दिया है। इट मींस व्हाट कि आप सिंपल एस लगा करके भी आप यहाँ पर उसका प्लूरल कर सकते हो, जैसा हमने यहाँ पर किया है। लेकिन हर एक चीज पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नाउन के अंत में यदि संज्ञा के अंत में एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है और एक्स है, तो वहां पर हम प्लूरल करने के लिए एस नहीं लगाते, ई एस लगाते हैं। देख सकते हैं, बस है, एस है, तो हमने इसको प्लूरल करना है तो कैसे किया? बसेस किया। ES लगाया, यू कैन सी हियर, ES लगाए। ड्रेस है, डबल एस है लास्ट में, नाउन के लास्ट में क्या है? डबल एस है। इसका प्लूरल करना है तो हमने क्या किया? ES लगाएंगे, ड्रेसेस बोलेंगे। उसी प्रकार बेंच, आप बैठे हुए ना बेंच पर, तो हमें क्या करना है? उसका प्लूरल, तो क्या करेंगे हम? ES। यहाँ पर ये याद रखना इंपॉर्टेंट थिंग है, CH है तो ES किया है, डबल एस है तो ES किया है, एस है तो ES किया है। बॉक्स, बॉक्स का क्या किया हमने? बॉक्सेस। अब एक क्वेश्चन, ऑक्स का क्या करेंगे हम? ऑक्सेस। लेकिन इंग्लिश में जितने रूल्स बनते हैं उतने एक्सेप्शंस भी बनते हैं। एक्सेप्शन मींस होता है अपवाद। ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता है। मालूम है आपको क्या होता है ऑक्स का ऑक्सेस? सोचिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ऑक्स का क्या होगा। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस किया वैसे ऑक्स का ऑक्सेस कर सकते हैं, राइट? लिख दूं यहाँ पर? सही है ना? डाउट नहीं है हमें। लेकिन ये रॉन्ग है, ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स का होता है ऑक्सन। क्यों हुआ ये? अभी तो मैंने बोला था यदि एक्स होगा तो ES लगाएंगे, यहाँ तो EN लगा दिया। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं जिसके लिए कोई भी रूल नहीं होता है। ये आपको केवल लर्न करना होता है और प्रैक्टिस का पार्ट होता है। आप जब तक पढ़ाई करते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे, ऐसे एक्सेप्शंस आपके सामने आकर के भी दूर होते रहेंगे। अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं। मैं ये पूरा होने के बाद आप लोगों की टेस्ट भी लेने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना भी है। बाय एडिंग Y टू I, यदि Y है तो उसको I में हम चेंज कर सकते हैं एंड लास्ट में ES लगा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? सिटी की स्पेलिंग क्या है? CITY, लास्ट में क्या है? Y। इसको क्या करना है? I में चेंज करना है। Y हटाकर हमने I लगा दिया और लास्ट में ES लगा दिया। एक सिटी,
बहुत सारी सिटीज हो जाती हैं, राइट ना। इसको हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पर हम एस लगा देंगे, नहीं, CITIES, स्टोरी, एक स्टोरी बुक, बहुत सारी स्टोरी बुक को क्या बोलते हैं, स्टोरीज। क्या किया हमने, इस Y को हटा करके I लगा दिया और लास्ट में ES लगा दिया। ध्यान से देखिए, आगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट देखिए, नाउन के अंत में Y, अभी पहला भी सेम है, नाउन के अंत में Y है तो उसके पहले स्वर हो तो सिर्फ S लगाएंगे। स्वर मतलब क्या होता है, क्या होता है स्वर, A-E-I-O-U, इनको हम स्वर बोलते हैं, बाकी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन यहाँ का रूल थोड़ा सा अलग है, ऊपर और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ध्यान से देखना है। K-E-Y सेम थिंग है, यहाँ भी लास्ट में Y था, यहाँ भी लास्ट में Y है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, I-E-S किया था, राइट। तो यहाँ पर भी K-E, इसको हम हटा करके I-E-S कर सकते हैं, K-E-I-E-S हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने की का प्लूरल क्या सुना है, कीज सुना है, केवल S लगाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर ध्यान देना है, यदि उसके पहले स्वर हो, यदि यहाँ पे Y के पहले कोई स्वर आता है तो E क्या है, यहाँ पर वॉवेल है, स्वर है जो हमारे कंठ से बाहर आता है। तो यदि Y के पहले आपके सामने कोई भी स्वर दिखता है तो वहां पर आप उसको S लगाएंगे। की का इसलिए हमने कीस किया। एक और देखते हैं, टॉय, TOY। अब यहाँ पर मुझे बताइए, TOY में वॉवेल क्या है, O है, और ये किसके पहले आया है, Y के पहले आया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, S लगा देंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, एक बार हम दोनों को चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर Y था, इससे पहले क्या आया, T क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, वॉवेल केवल 5 है, A-E-I-O-U। Y से पहले क्या है, T, कॉन्सोनेंट आया। लेकिन यहाँ का रूल क्या बोलता है, Y से पहले आपको वॉवेल मिलना चाहिए, वॉवेल है तो आप S लगाएंगे और नहीं है तो आप I-E-S लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल पढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। कल मेरे घर पे बहुत सारे चोर आए, थीफ, थीफ को क्या बोलते हैं, चोर, तो उसका प्लूरल क्या होगा, थीप्स होगा, राइट ना। और मेरे आम के पेड़ पे बहुत सारी पत्तियां हैं, पत्ती को क्या बोलते हैं, लीफ, उसका प्लूरल क्या होगा, लीव्स होगा। लेकिन ये रॉन्ग है, लीव्स नहीं होता, लीव्स होगा, थीप्स नहीं होगा, थीप्स होगा। ये कौन सा रूल है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाउन के अंत में यदि F है, स्पेलिंग ध्यान रखिए, स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। नाउन के अंत में यदि F है तो F को V में चेंज करके आगे ES लगा देते हैं। थीफ की स्पेलिंग क्या है मालूम आप में से किसी को, थीफ की स्पेलिंग THIEF। अब देखिए F है ना, F को हटाकर क्या लगाना है, रूल क्या बोलता है, V लगाना है, और आगे क्या लगा देना है, ES। उसी प्रकार से मेरे आम का पेड़ था, उस पे बहुत सारी पत्तियां थी, तो लीव्स नहीं थी वहां पर, क्या थी वहां पर, लीव्स थी। आया समझ में, F को हटाकर VES आपको लगाना होगा। नेक्स्ट रूल में जाने से पहले एक क्वेश्चन, रूफ, ROOF, रूफ मीन्स क्या होता है, छत। ओके, तो रूफ है, उसका प्लूरल क्या होगा, रूफ्स होगा, क्योंकि यहाँ पर F को हमने VES किया, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, रूफ का रूफ्स नहीं होता है बल्कि रूफ्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूफ्स होता है, यहाँ पर VES हमने नहीं किया है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनको आप VES में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, पफ। पफ आपने सुना होगा, किसी भी चीज को उठा देना ऊपर से, तो उसको बोलते हैं पफ। पफ का प्लूरल क्या होगा, पफ, PUFF। पफ मीन्स क्या होता है, किसी भी उठी हुई चीज को, एक ही चीज उठी है, यदि बहुत सारी चीजें एक साथ उठ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, पफ्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम VES नहीं लगाएंगे, एक्सेप्शन से। तो एक्सेप्शंस आपको या तो रटने पड़ते हैं या आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसके द्वारा वो आप उनको समझ सके। और एक वर्ड है हुफ, हुफ को हम हुप्स भी बोल सकते हैं और हुप्स भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही तरीके से करेक्ट होता है। आप देख सकते हैं हुप को हुप्स भी बोला है, हुप्स भी बोला है। यहाँ पर आप कब क्यों कैसे नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन है। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस की तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी है, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जिन नाउन के अंत में FE आता है वहां पर हम FE को हटा करके VES कर देते हैं। ये आपको रट लेना है, कैसे करते हैं। वाइफ है, एक ही वाइफ है, बहुत सारी हो गई तो क्या बोलेंगे, वाइफ्स बोलेंगे ना, बोलेंगे कि नहीं। अभी एक ही वाइफ थी, अभी उसकी एक ही वाइफ है, करेक्ट। अभी बहुत सारी हो गई तो क्या क्या बोलेंगे हम, वाइफ्स। इजी है ना, क्योंकि अभी हम SS लगा रहे हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि FE को हटा करके हमें VES में चेंज करना होता है। तो देख सकते हैं वाइफ, वाइफ को हमने क्या किया, वाइफ्स। लाइफ, LIFE, लाइफ को क्या किया, एक जिंदगी, अनेकों जिंदगियां, क्या करेंगे हम उसको, लाइफ या लिव्स, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको लिव्स भी बोलते हैं, लाइव्स भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि FE, तो आपको ध्यान रखना है, अभी एक ही थी ना,
तो अभी यदि बहुत सारी हूं तो उनको वाइफ्स बोलेंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से FE को आप VES में चेंज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट रूल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे कर रहे हैं, ये रूल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। केवल SS लगाकर ES लगा करके हर वर्ड प्लूरल नहीं बनता है, उसके लिए ये रूल्स हैं, ये रट लेने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो बिना रटे भी समझ में आ जाएंगे। जिनके अंत में, जिन नाउन के अंत में O आता है तो वहां पर S और ES लगा सकते हैं। नाउन के अंत में O आता है, जैसे वीडियो, वीडियो, अभी इसका में बहुत एक वीडियो था, कल बहुत सारे वीडियोस हो गए, तो क्या बोलेंगे? अभी VIDEO डायरेक्टली S लगा देंगे हम, उसको नहीं लगाएंगे। यदि लगाते हैं तो वो गलत होगा। वीडियो को हमेशा VIDEO S किया हमने, किया कि नहीं किया? आप बोलेंगे मैम ES भी लगता है, तो हर जगह ES नहीं लगेगा। यू कैन सी हियर VIDEO, एक वीडियो बहुत सारे वीडियोस। उसी प्रकार से एक हीरो बहुत सारे हीरो। जूस, जू का क्या होता है? चिड़ियाघर, ZOO, एक चिड़ियाघर है और बहुत सारे चिड़ियाघर है, कैसे बोलेंगे? जू का क्या होता है? जूस। उसी प्रकार से टोमेटो, एक टमाटर बहुत सारे टमाटर, टोमेटोज। एक पोटैटो बहुत सारे पोटैटोज। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ नाउन का एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। इट मीन्स व्हाट? नाउन का सिंगुलर होता है, नाउन का प्लूरल होता है। शीप, शीप है, एक शीप है। शीप मीन्स जिससे हमें ऊल मिलता है, बनाते हैं ना हम ठंड में, वो हमें शीप से मिलते हैं। एक शीप है और यहाँ पे बहुत सारी शीप हैं, तो क्या बोलेंगे? एक शीप बहुत सारी शीप। एक मछली बहुत सारी मछलियां। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शीप का शीप्स करेंगे, फिश का फिशेस करेंगे, करते हैं ना? फिश का फिशेस तो हमने सुना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रामेटिकली फिश का फिशेस नहीं करते। फिश अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यहाँ पर लिखा है शीप का शीप ही रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा, फिशेज नहीं करते। यदि आपने लिखा है, पढ़ा है, यदि आप कहीं लिखते हैं तो आज से मत लिखिए, क्योंकि ये अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक और है, कुछ नाउन बहुवचन में ही आते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं। ऐसे कौन से हैं? अभी देखिए, यहाँ पर आप लोग पैंट्स पहने हुए हैं। पैंट पहने हैं कि पैंट्स पहने हैं? यदि किसी ने बोला पैंट पहने हैं, तो पैंट हमेशा एक ही पैर में पहना जाएगा। दोनों पैरों में पहनते हैं ना, इसलिए हमेशा वो पैंट्स ही बोला जाता है। ट्राउजर एक पैर में पहनते हैं कि दोनों पैरों में? दोनों पैरों में, तो वो क्या होगा? ट्राउजर्स। आप लोग चेक कर सकते हैं नीचे देख के कि आपने एक पैर में पहने हैं कि दोनों पैरों में पहने। उसी प्रकार से ट्राउजर को इसीलिए ट्राउजर्स ही बोलते हैं, पैंट को हमेशा पैंट्स ही बोलते हैं। लेगिंग्स जो मैंने पहनी हुई है वो लेगिन नहीं होती, लेगिंग्स ही होती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि एट ए टाइम हम एक पैर में नहीं पहनते, वो दोनों पैरों में पहनते हैं, इसलिए ये क्या है? ये प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि हम रूल्स को किस प्रकार से समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग होती है, क्योंकि यदि हम कोई भी वर्ड को एक वचन से बहुवचन में बनाते हैं तो वहां पर उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंजेस कैसे आते हैं, हम उनको कैसे समझ सकते हैं? तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ? आपकी एक क्विज लेने वाली। वुड यू प्लीज कम हियर। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगी और उसको आपको यहाँ पर क्या करना है? उसको प्लूरल में चेंज करना है। मैं एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है थीफ। अब आप मुझे बताइए इसका प्लूरल क्या होगा? ऑब्वियसली इसका प्लूरल आप क्या करेंगे? यस, थीफ का प्लूरल आप यहाँ पर थीप्स किया आपने। यहाँ पर क्या किया? केवल इसमें ES लगा दिया। लेकिन क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे मीनिंग में तो आपने चेंज कर दिया, सिंगुलर से उसको प्लूरल कर दिया। लेकिन यदि मैं बोलूं ये करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट क्या होगा? आपने अभी तक SS लगाया, ES लगाया, ऐसे ही सुना है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसका जो प्लूरल बनेगा वो होगा THIEVES। पूरी तरीके से उसके मीनिंग में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमने VES किया। ये हमारा रूल कौन सा था? ये वाला रूल था। नाउन के अंत में यदि F है तो उसको हम VES में चेंज कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, थीफ की स्पेलिंग में हमेशा आपको थीव्स ही करना है। अब मैं एक और वर्ड आपको देती हूँ, उसका आपको प्लूरल करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है टोमेटो। उसका आप मुझे प्लूरल करके बताइए कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। मैम यहाँ पे यस आएगा या ES आएगा? टोमेटो को टोमेटोस करने के लिए S आएगा क्या ES आएगा? तो इस तरीके के कंफ्यूजन हमारे हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको S लगाना होगा, ES नहीं लगाना होगा। तो हमने यहाँ पे रूल क्या पढ़ा था कि टोमेटो को टोमेटोस कैसे करेंगे? यहाँ का हमारा रूल था कि जिसके अंत में O आता है वहां पर हम S लगा देते हैं। जैसे वीडियो का वीडियोस किया था, हीरो का हीरोज किया था। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे टोमेटो का टोमेटोस करना होगा। आया समझ में आपको? तो इसके लिए क्या करना होगा? ये जो रूल्स यहाँ पर लिखे
वही अच्छे से लर्न करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बी सीटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा ये पढ़ने के बाद में भी जो मैंने टेस्ट ली वहां पर मिस्टेक हो रही है। आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, और आप भी ऐसे मिस्टेक्स कर सकते हैं। यदि इनको अवॉइड करना चाहते हैं तो केवल पढ़ने का काम मत कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ऐसे वर्ड्स लीजिए जिनके प्लूरल बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, ना केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच बल्कि ग्रामर के और भी आइटम्स हैं जिनको आप सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर ग्रामर के सभी आइटम, मोर देन 200 से भी ज्यादा आइटम्स है जो हमने सीक्वेंस वाइज लिए हैं। और हमारा एक स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स है जहां पर आपको 4 किताबें नोट्स के रूप में उसके साथ मिलने वाली हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स यदि आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक जाना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखिए। और यदि इसी तरीके के वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आप तक पहुंच सके। एट लास्ट फ्रेंड्स आगे का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ प्रोनाउन क्या होते हैं, पूरा उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं।